अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की इम्पॉर्टेंट ख़बरों के साथ। स्कॉर्पियोज़, पिछले हफ़्ते मैंने मरकरी की रेट्रोग्रेशन की खबर आपको सुनाई। ये हफ़्ता क्योंकि अब 6-7 दिन गुजर चुके हैं, सो मरकरी मैच्योर होकर रेट्रोग्रेड होकर आपकी ज़िंदगी में पिंचिंग कर रहा होगा। चे जाए कि उसकी जो पिंचिंग है वो बहुत सिवियर नहीं थी, बिकॉज के 2 दिन के बाद 17 को मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था, 19 को सूरज भी उसी हाउस में आ गया था जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था। आज सिर्फ उसकी तफसील बयान करूंगा। सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स पिछले हफ्ते वाली ही है। 5वें घर में जब सूरज इंटर होता है, शम्स सन आइडियली परफॉर्म करता है। 5वां घर उसका ज़ाती घर है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब कोई भी प्लैनेट अपने असल घर में पहुंचता है तो वो अपनी एनर्जी का मैक्सिमम देता है, और वो सूरज अपने असल घर में एक ही महीना रहता है। पूरे 12 महीनों में से एक महीना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूल देकर आपको रोशन, न्यू पास, न्यू ट्रेंड्स, न्यू थिंकिंग, न्यू एबिलिटीज़, न्यू मैच्योरिटी, न्यू नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट ये देता है। अब वो मौजूद है 19 फरवरी से आपके 5वें घर में। बट समझने की क्या ज़रूरत है, जो बारीकी है, जो टेक्निकल न्यूज़ है, जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं उनके लिए, कि जिस हाउस में सूरज ने आकर मैक्सिमम सपोर्ट करना था उसी हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड है। सो आपको लेस फ्यूलिंग के साथ हाई फ्यूल ऑफ सन मुयसर है, लेस माइंड एबिलिटीज़ के साथ हाई फ्यूल ऑफ सन मुयसर है। तो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं रखना, कहीं ना कहीं डिले, कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो करना क्या चाहिए? ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि मरकरी रेट्रोग्रेड है 5वें घर में। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ट्रबल करेगा, ताजरों के लिए डील्स बनाना थोड़ी मुश्किल होगी, कम्युनिकेशन करना प्रॉब्लमेटिक होगा, खुद में शायनेस क्रिएट होगा, आप चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, लोग आपके बारे में राय उतनी अच्छी कायम नहीं करेंगे। जबकि सूरज के 5वें घर में आने से इन हालात का बिल्कुल बरक्स होना था। डील्स ज़्यादा बननी थी, हाई अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल फैक्टर सामने आना था, ट्रैवलिंग सामने आनी थी, मुआहदात होने थे, नए बिज़नेस सेटअप्स होने थे, प्रॉपर्टी का बिज़नेस फ्लरिश करना था, एंड उसी से रिलेटेड जो सडन गेन्स होती हैं, औलाद से रिलेटेड खुशियाँ। सूरज अगर 5वें घर में हो तो फर्टिलिटीज़ में इजाफा, फीमेल पेयर्स अपनी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स या औलाद की खुशियाँ हासिल कर पाते हैं, ये सब होना था। बट मरकरी की रेट्रोग्रेशन उसको रेजिस्ट करेगी। करने की बात ये है, इतनी तमहीद बांध कर आपको बताना सिर्फ ये था कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन को किसी तरह भी बैलेंस कर दीजिए। अगर वो बैलेंस हो गया तो ये नेगेटिविटी जो हमें 10 मार्च तक सहना है, और हमारे गोल्डन सीज़न का सूरज के 5वें घर में आने से जो हमें बेस्ट सीज़न मुयस्सर आया था, डिसीजंस का, डील्स का, डैमेजेस को रिपेयर करने का, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स का, ट्रैवलिंग का, वो वेस्ट नहीं होगा अगर आपने मरकरी को रिपेयर कर दिया। और मरकरी की रिपेयरिंग के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, गो विद रूबी आइडियल है। गो विद रूबी एंड ओपल। ओपल इज़ योर स्टोन, is your birthstone, but ruby is your treatment stone। दोनों की इम्पैक्ट यकसा होंगे। अगर कोई ओपल बाय करे बहुत अच्छी बात है, अगर ओपल बाय नहीं कर सकता तो रूबी की तरफ ज़रूर जाए। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट काफ़ी रहेगा। इससे मरकरी रेट्रोग्रेशन बैलेंस हो जाएगी, एंड यू आर अगेन कैंडिडेट फॉर हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट बाय द सपोर्ट ऑफ सन। अल्लाह ताला की तरफ से ये गैर मामूली ब्लेसिंग है, टाइम की सूरत में, वक्त की सपोर्ट की सूरत में, फसले बहार की सूरत में, जो आपकी स्किल्स को डेवलप करेगी। स्टूडेंट्स के लिए, ताजरों के लिए, घरेलू ज़िंदगी वाली ख़वातीन के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, औलाद के लिए, तिजारत के लिए, ताजरों के लिए भी, तिजारत के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए, फूड बिजनेस के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, आयरन स्ट्रेटजीज़ के लिए, आयरन बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के लिए, सब के लिए ये सिचुएशन। न्यू पाथ, मल्टीटास्किंग, दोहरा तेहरा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना हो, नए स्टेशंस क्रिएट करने हों, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने हों, इन्वेस्ट करना हो, ये सब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी अगर मरकरी को मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस कर दिया तो।
जो अदरवाइज़ पॉजिटिव न्यूज़ हैं उनमें मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न तीनों ही थर्ड हाउस में हैं। ये एक अच्छी सिचुएशन है। जुपिटर जब थर्ड हाउस में होता है तो इसका एडवांटेज अजीज़ व अकारब को जाता है। सैटर्न जब थर्ड हाउस में होता है तो वो अभी अभी सेकंड हाउस से निकला होता है। जब सेकंड हाउस से निकलता है तो साढ़ सती टूटी होती है, एंड साढ़ सती टूटती है तो सैटर्न पॉजिटिव हो जाता है, एंड मार्स भी थर्ड हाउस में प्रोडक्टिव होता है। सो ये तीनों ही प्लैनेट्स आपके लिए फ़िज़िकल एनर्जी, स्टेमिना, इज्तिमाई फ़वाइद, सैर सियाहत, कज़न मैरिजेस, फैमिली गेट टुगेदर्स की वजह बनेगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियोज़। मैंने कोशिश करी बहुत अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। रेमेडीज़ भी मैंने बयान कर दी, बट हमेशा की तरह ये टेक्निकल बात बोल दूँ कि ये ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवरऑल डायग्नोसिस थी। अब अगर आपको इसके अलावा या इसके बरअक्स सिचुएशंस का सामना हो तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए, उसमें इनफरादी नौयत की कैलकुलेशंस हो पाएंगी और उससे हम आपके ज़्यादा क्लोज प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। अब मेरी आखिर पर वो दरख्वास्त हमेशा की तरह जो मैं वीडियो के ख़ात्मे पे करता हूँ कि अगर मेरी ये कोशिशें आपकी ज़िंदगी में किसी लेवल पर आपको फ़ायदा दे रही हूँ, छोटे से छोटा, या सिर्फ आपकी मालूमात में ही इजाफ़ा कर रही हों, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोस, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया है। मैं दुनिया से और कुछ नहीं ले जा पाऊँगा सिवाय आपकी दुआओं से। अगले हफ्ते मज़ीद सोलर इवेंट्स आएंगे। ये हफ़्ता 24 फरवरी से 1 मार्च तक था, और जो 1 मार्च के बाद हफ़्ता शुरू होगा उसमें कुछ मज़ीद सोलर इवेंट्स हैं, न्यू हैं। सो उनको तफसील से बयान करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।